चैत्र का महीना बड़ा पावन महीना है। चैत्र का महीना पावन क्यों है? क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन भी होता है। सबकी फसल कट चुकी होती है, पेड़ों पर नए पत्ते नए फूल आ जाते हैं और मौसम भी अच्छा रहता है। सर्दियां जाती हैं और गर्मियां प्रवेश करती हैं। ना तो सर्दी और ना गर्मी और ना बरसात। और हमारा नववर्ष भी चैत्र से ही प्रारंभ होता है। होता है कि नहीं होता है? कौन कौन मनाता है नववर्ष चैत्र का? और 1 जनवरी का कौन कौन मनाता है? 1 जनवरी का सब मनाते हैं। नहीं मनाना चाहिए 1 जनवरी। 1 जनवरी का इसलिए नहीं मनाना चाहिए, अगर हमारे धर्म के अनुसार देखें तो आप बताओ, मल का महीना रहता है, उस समय रहता है कि नहीं रहता? शादी ब्याह गृह प्रवेश कुछ होता है? किसी ने किया है क्या 1 जनवरी को गृह प्रवेश? बताओ किसी ने किया हो तो? नहीं किया ना, क्योंकि मुहूर्त भी नहीं रहता, मल का महीना रहता है। और चैत्र के महीने में तो नवरात्रि होती है, व्रत भी रहते हैं, पूजा भी करते हैं, गृह प्रवेश भी करते हैं, विवाह भी होते हैं कि नहीं होते? इसलिए हमें चैत्र के महीने को ही नववर्ष मनाना चाहिए। हमारे धर्म के अनुसार तो वही है, लेकिन लोग 1 जनवरी मनाते हैं। अब बताओ, 31 दिसंबर को जो ठंड थी वही 1 जनवरी को, अंतर क्या आया? अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनका सेशन भी 1 जनवरी से शुरू होता, लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चैत्र के महीने को ही नववर्ष माना गया है। बही खाते भी सभी के चैत्र के महीने से बदलते हैं। बैंकों के बही खाते चैत्र से बदलते हैं। सारा काम हमारे रीति रिवाज से होता है, लेकिन हम नववर्ष अंग्रेजों के जैसे मनाते हैं। अब से मत मनाना। कौन कौन नहीं मनाएगा बताओ, हाथ खड़ा करो। अगर नववर्ष मनाना है तो नवरात्रि में मनाएंगे, नवरात्रि में ही मनाना चाहिए। ऋतु बदल जाती है और सभी के पास में धन भी आ जाता है, फसल तो कट जाती है। और जनवरी में और दिसंबर में तो कोई अंतर है नहीं। जो फसल बोई थी वही खड़ी है, पकती भी नहीं है फसल। इसलिए हमें अपने नवरात्रि को ही नववर्ष मनाना चाहिए। माता जी की पूजा से हमारे वर्ष का शुरुआत होती है। और 1 जनवरी मल का महीना रहता है तो शुरुआत तो काय की होगी? जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ना तो कोई गृह प्रवेश करेगा, ना कोई विवाह करेगा, कोई मंगल कार्य होता ही नहीं है। बस पौष बड़े ले लो, पौष बड़े तो मिलते हैं ना। पर कई लोग तो इंतजार में रहते हैं कि नई साल आएगी तो पौष बड़े मनाएंगे 1 जनवरी। खाए महाराज आपने पौष बड़ी? ये तो ब्रजवासी है बेचारे, क्या जाने पौष बड़े क्या होते हैं। ये तो यही की परंपरा है पौष बड़े की। ये तो राजभोग खाते हुए जा रहे रोजाना, क्योंकि राजभोग ही बनता है हमारे वृंदावन में। माखन मिश्री खाते हैं, दूध लस्सी पीते हैं, उसकी ज्यादा परंपरा है। आपके यहाँ पौष बड़ों की परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी कार्य करते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद में करते हैं। तो पौष बड़े तो मनाओ, भगवान का खूब भोग लगाओ, लेकिन नववर्ष जो है नवरात्रि से ही मनानी है।
इस मंदिर प्रांगण में जितने भी बैठे हैं संकल्प लें कि 1 जनवरी को नववर्ष नहीं मनाएं, और मनाए तो कोई पड़ोसी तुरंत उनकी चुगली करते। अब हम तो यहाँ देखने आएंगे नहीं कि किसने मनाया है किसने नहीं मनाया। जिसके घर डीजे लग जाए समझ लो वो नववर्ष मनाएगा। तो संकल्प लें आप, क्योंकि 1 जनवरी से नववर्ष नहीं मना सकते। जो ऋतु 1 दिन पहले थी वही ऋतु आज है। समय में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो नववर्ष क्यों मनाएं? हमारी नववर्ष तो ऐसी है जिसमें ऋतु में परिवर्तन आता है, वृक्षों में परिवर्तन आता है, मौसम में परिवर्तन आता है, और हम में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि हम अपने नववर्ष को माता जी के पूजन से प्रारंभ करते हैं, घट स्थापना करते हैं। इसलिए अपना नववर्ष हमेशा नवरात्रि से मनाएं।